नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता होने का क्या मतलब होता है? क्यों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को एक सिपाही की तरह तरजीह जाती है? और क्यों बहुजन समाज पार्टी को आज भी बहुजन समाज उसको एक राजनीतिक दल ना मानते हुए अपने परिवार का सदस्य की तरह ट्रीट करता है? ये सारी बातों का जो महत्व है इस स्टोरी में समझने का प्रयास करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले आप ये फोटो आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस फोटो में आपको बहुजन समाज पार्टी का झंडा दिखाई दे रहा है और वो जो पार्टी का झंडा है एक शव पर आप देख सकते हैं। वहां पर कुछ साथी, कुछ लोग और भी खड़े हैं और सभी की जो स्थिति है वो बता रही है कि यहाँ किसी की डेथ हुई है और उस डेथ के ऊपर ये जो पार्टी का झंडा है ये पहनाया हुआ है। दूसरा फोटो आप देखिए। इस फोटो में बहुजन समाज पार्टी के जो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी जो यूनिट है कुछ पैसे एक महिला को देते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के झंडे आप बाकायदा देख सकते हैं। पार्टी के जो पटके हैं वो गले में पहने हुए हैं और घर की स्थिति आप देख सकते हैं, टीन शेड लगे हुए हैं और यहाँ पर वो आर्थिक मदद करते हुए दिख रहे हैं। ये दोनों फोटो मैंने आप क्यों दिखाए? ये साथियों सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से चर्चा में चल रहे हैं और आपको जब तक आप फोटो नहीं देखेंगे, कोई वीडियो नहीं देखेंगे तो मालूम नहीं चलता है कि खबर क्या है और क्या उसमें बताया जा रहा है। अगर मैं आपको मुंह जबानी बता देता तो शायद ही आप विश्वास करते, लेकिन जब आपके सामने ये दो फोटो आए और आपने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया क्या कार्य बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर रहे हैं, तब आपको मालूम चलेगा और तब आप खुद उस परिस्थिति से, उस जो दृश्य आपको दिख रहा है उससे खुद को आप जोड़ पाएंगे। पहली तस्वीर मैंने आपको जो दिखाई जहां पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा एक शव के ऊपर ओढ़ा रखा है, वो साथियों यूपी का एक दृश्य है। यूपी के किसी गांव का वो दृश्य है। जानकारी हमसे मालूम नहीं चल पाई कौन व्यक्ति है, कहाँ का व्यक्ति है, लेकिन इतना बताया जरूर जा रहा है कि यूपी का वो व्यक्ति है और बहुजन समाज पार्टी में जब से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और आखिरी दम तक वो बहुजन समाज पार्टी में अपनी सेवाएं देते रहे। उनका एक दूसरा फोटो और है जहां पर वो आपको बहुजन वॉलंटियर फोर्स की जो ड्रेस है उसमें नजर आ रहे हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं। इस फोटो में आपको बहुजन वॉलंटियर फोर्स की जो ड्रेस है वो नजर आ रही है और वो शख्स जिनकी डेथ हुई है और जिनको बहुजन समाज पार्टी के झंडे में से सम्मान अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो शख्स है साथियों जो बहुजन वॉलंटियर फोर्स की ड्रेस में आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरा फोटो कहाँ का है ये आपको बताते हैं। उसके पीछे की क्या कहानी वो भी आपको बताएंगे। फोटो आप देख लीजिए। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ जो आर्थिक मदद है वो एक महिला को करते हुए नजर आ रहे हैं और सफेद शादी में आपको मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो महिला है वो अब विधवा है। और साथियों सच्चाई भी यही है। तेलंगाना का एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है मदिरा। मदिरा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां का ये फोटो निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक उनके अध्यक्ष थे जिनका नाम है गंधम वंशी। ये हिंदी में ट्रांसलेट किया है साथियों। जो पोस्ट है वो तेलंगाना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां से निकल कर आई है। तो हमने इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट किया तो ये गंधम वंशी नाम दिखाया गया। हो सकता है नाम कुछ हो, लेकिन ट्रांसलेट में जो नाम आया वो है गंधम वंशी। और जिनको पैसा दिया जा रहा है ये गंधम वंशी की पत्नी है। और ये जो आर्थिक सहायता है बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, सभी ने मिलकर इस इस महिला के परिवार को आर्थिक मदद की है ताकि उसका जो जीवन है, जो परिवार में कमाने वाला शख्स था उसकी डेथ हो चुकी है, उसको थोड़ी सी मदद मिल पाए, वो कुछ साल में अपनी जो जिंदगी है उसको ट्रैक पर ले पाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है उन्होंने एक एक रुपया उगाकर आर्थिक मदद करने की पेशकश की है। हिंदी में आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़िए। बहुजन समाज पार्टी द्वारा मदिरा विधानसभा क्षेत्र के हाल ही में दिवंगत बीएसपी अध्यक्ष गंधम वंशी के परिवार को 1,56,000 की वित्तीय सहायता
प्रदान का चित्रण है। यानी कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हिंदी अनुवाद जब हमने किया था उसका साथियों, ये हिंदी अनुवाद आपको दिखाया गया है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 1,56,000 रुपए की जो आर्थिक मदद है वो बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना यूनिट ने अपने विधानसभा अध्यक्ष की डेथ पर उसके परिवार को की है। तो ये असल मायने होते हैं एक बसपाई के, जो सच्चा बसपाई होता है, जो बसपा सिपाही है, मिशन का सिपाही है, और जो अपना जो जीवन है वो बहुजन समाज के लिए अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, ऐसे लोगों को साथियों ये जो मान सम्मान है ये मिलता है। वरना तो सैकड़ों हजारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आप उनको इस तरह की जो मदद है, इस तरह का जो सम्मान है वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये जो मान सम्मान है साथियों उसी को नसीब होता है जो ईमानदारी से और इस बहुजन समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है। उस व्यक्ति को ही ये जो मान सम्मान आज दिया जा रहा है ये नसीब होता है। ये मान सम्मान साथियों आप देखते हैं कि जब कोई सिपाही शहीद होता है इस तरह का मान सम्मान उसको दिया जाता है, लेकिन उसके पैरेलल में अगर किसी को दूसरा मान सम्मान मिलता है, सिपाही होने का महत्व अगर किसी को मालूम चलता है तो वो बहुजन समाज पार्टी के एक सच्चे मिशनरी कार्यकर्ता को ही मिल पाता है। जो फोटो आपने पहले देखा और एक फोटो आपने जो आर्थिक मदद वाला देखा, इस तरह की जो पहल है, इस तरह का जो मान सम्मान है, इस तरह की जो मदद है वो आपको बहुजन समाज पार्टी में ही देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जिस मिशन को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लेकर चल रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, इस मिशन के लिए जो ईमानदारी से अपने कार्य कर रहा है, इस निजी स्वार्थ को छोड़कर बहुजन हित के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे शख्स को साथियों मान सम्मान मिल पाता है। बाकी जो लालची हैं, साल 2 साल में इधर उधर चले जाते हैं, कुर्सी के लालच में बहुजन समाज को ही गिरवे रख देते हैं, ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपकी नजर में भी वो ईमानदार लोग होंगे जो लगातार, चाहे बसपा को वो गरिया रहे होंगे, बहन जी को वो गरिया रहे होंगे, तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को गरिया रहे होंगे, लेकिन वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं और अपने हिसाब से जो कार्य उनसे बन पाता है, अपने निज मेहनत से जो कार्य उनका बन पाता है, उस कार्य को, उस मेहनत को वो लगातार जारी रखते हैं। और ऐसे ही सच्चे और ईमानदार और कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं की बदौलत ये मिशन आज तक साथियों चल रहा है। आपके इलाके में, आपके विधानसभा में, आपके जिले में, आपके राज्य में अगर साथियों आप ऐसे मिशनरी कार्यकर्ता को जानते हैं तो जरूर उनसे मिलते रहिए। उनकी जो मदद हो सकती है, अगर आप सक्षम है तो जरूर मदद किया करें, और उनकी जो जानकारी आप सोशल मीडिया पर भी समय समय पर दे सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।